अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ एक नई दिन और एक नई सुबह के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा। सिर्फ उम्मीद है जनाब के आप लोग खैरियत से होंगे और माह सयाम की आखिरी सातों से खूब फैज़याब भी हो रहे होंगे। गुज़श्ता रात लैलतुल कद्र की रात थी और आपने खूब बरकतें और रहमतें भी समेटी होंगी। ईद में चंद रोज ही बाकी रह गए और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इकदामात भी मजीद तेज कर दिए गए हैं। पंजाब भर में अगर बात की जाए तो लॉकडाउन का निफाज हो चुका है जो 16 मई तक जारी रहेगा। आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी कर दी गई है। आप लोगों से भी दरखास्त है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें और ईद सादगी से ही मनाएं ताकि आप और आपके चाहने वाले इस मुहलिक वायरस से महफूज रह सकें। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ तो बात करते हैं कुछ ईद की तैयारियों के हवाले से। तो ईद पर सबकी कोशिश होती है कि वो सबसे मुनफरिद नजर आए और मुनफरिद नजर आने के लिए आपका लिबास खास और मुनफरिद होना इंतहाई ही जरूरी समझा जाता है। इसलिए ईद के मौके पर हर मर्द और खवातीन की कोशिश होती है कि जदीद तकाजों से हम आहंग लिबास तैयार किया जाए। वैसे तो ईद पर ईद कलेक्शन मुतारिफ करवाई जाती है और नित नए डिजाइन मार्केटों और बाजारों की जीनत बनते हैं, लेकिन इस ईद की तैयारियां कोरोना वायरस की वजह से कुछ मांद पड़ गई हैं। लेकिन फिर भी नए रुझानात मुतारिफ करवाए गए हैं। इस ईद पर फैशन में क्या क्या रुझानात ज्यादा इन है और सारिफीन की जानिब से कैसे डिजाइन पसंद किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारूफ फैशन डिजाइनर हुरिया हमारे साथ मौजूद है। हुरिया, वेलकम टू जागो लाहौर। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। कैसे आप? रमजान कैसा गुजरा है हुरिया? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और ईद की तैयारियां किस तरह की गुजर रही हैं? बहुत जल्दी में हो रही है। अच्छा, तो इस दफा बताइए, ईद भी आने वाली है जिस तरह और गर्मी भी है, तो क्या क्या इन है फैशन ट्रेंड्स में और क्या क्या आउट हो चुका है इस दफा? अच्छा, हर ईद पे ही बेसिकली हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट लोग डिफरेंट कपड़े पहन रहे होते हैं, बट बेसिकली इस दफा जो मैंने ज्यादा ट्रेंड देखा है वो प्लेन्स का है। अच्छा। प्लेन कुर्ता एंड ट्राउजर और शलवार व्हाटएवर यू वांट टू वेयर, ठीक है, विद अ नेट और हेवी दुपट्टा, एम्बेलिश दुपट्टा। अच्छा। और हैंड एम्ब्रॉयडरी मैंने देखी है कि बहुत से ब्रांड्स ने भी अब इंट्रोड्यूस करवा दी है स्टफ हैंड एम्ब्रॉयडर्ड। पहले ये काम इतना ज्यादा ऑन कमर्शियल स्केल नहीं किया जाता था। ब्रांड्स अपने प्रिंटेड लॉन्स और इस तरह के डिजिटल प्रिंटिंग लेकर आते थे, पर अगर अब आप विजिट करें डिफरेंट ब्रांड्स को तो हैंड एम्ब्रॉयडरी इज देयर। और ऑब्वियसली विच इज़ अ वेरी गुड साइन हमारी अपनी मुल्क के लिए भी, बिकॉज ये हमारा अपना काम है और हम इसको आगे लेके जाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एज पर कलर्स अगर हम डिस्कशन करते हैं तो कलर्स आप बेसिकली ज़्यादा इस ईद पे लोग पेस्टल कलर्स पे जाते हैं, बिकॉज इट्स समर आउट देयर। बिल्कुल। और गर्मी है और दिन में हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ऑल द फोटोशूट दैट वी डू, तो हमें होता है कि लाइट कलर्स हों और वो अच्छे आते हैं इन द फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग। सो समर पेस्टल कलर्स, ठीक है, एंड यू कैन गो विद द प्लेन शर्ट एंड ट्राउजर्स। में कितने कलर्स आ जाते हैं? 5 to 6 pastel colors. Okay. Yeah, you can play along with them. और उसके अलावा आपने अगर if you want to do something different from other people, तो फिर आप देख सकते हैं लोग आजकल बहुत फॉलो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को एंड ब्लॉगर्स को, एंड दे टेल यू हाउ टू वेयर समथिंग इन डिफरेंट वेज। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ चल रही है, लोग पीपल आर एजुकेटेड थ्रू दैट टू। सो आई थिंक अब जो है हमारा फैशन इज नॉट कन्फाइंड टू सिंपल स्टफ कि अब बस आपने ये ले लिया और आप पहन लेंगे। लोग उसको एड अप करते हैं, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं फ्रॉम देयर ओन माइंडसेट ऑन देयर ओन क्राफ्ट कि हम इसको ऐसे ड्रेस करना चाहते हैं। क्योंकि पहले जब हम लोग जाते थे ईद मनाने के लिए, ईद की तैयारियां करने जाते थे, तो अच्छा कोई पसंद आया तो हम लोगों ने फौरन ले लिया। अब ऐसा नहीं होता। अब अगर डिजाइनर के पास आते हैं तो वो क्या मिक्सचर लेकर आते हैं और वो फिर आप वो उसको मिक्सचर को पूरा पोर्ट्रे करके और फिर वो उनकी जो इमेजिनेशन है उनको बना कर देते हैं। बिल्कुल, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू गेट टू द नर्व ऑफ योर कस्टमर कि वो क्या चाह रहा है, उसको क्या चाहिए। तो अब आजकल जब लोग आते हैं तो उन्होंने डिफरेंट डिजाइन्स देखे होते हैं कि इस तरह का हो और ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। सो देन इट्स अप टू अस कि हम उनको गाइड भी करते हैं कि वेदर दिस थिंग विल सूट यू, आप इसको कैरी कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। बिकॉज हम जो देखते हैं जब हम पहन रहे होते हैं तो हमारे पे थोड़ा डिफरेंट लग रहा होता है, बट हम वो कंसिडर नहीं कर रहे होते। वी जस्ट वांट दैट स्टफ एंड दैट स्टाइल, negating the fact कि maybe this doesn't suit us। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो चीज़ आपके ऊपर अच्छी लग रही होगी, आप उसको कैरी कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे।
बट वी ट्राई आवर बेस्ट कि हमारे पास जो भी क्लाइंट आता है हम उनको सेटिस्फाई कई तरह कर सकें कि जो उनके ऊपर अच्छा लगे। ठीक है, तो आजकल वो कट्स कौन से चल रहे हैं और देन डिमांडिंग में क्या है? अच्छा, डिमांडिंग में अब हमारे जो फैशन ट्रेंड्स है, जैसे मैंने पहले कहा है कि बहुत वेरी करते हैं। ठीक है। अब किसी को भी सिंपल चीज़ें बिल्कुल प्लेन इस तरह नहीं चाह रही होती। वो चाहते हैं कि हम लोग कुछ नया ऐड कर दें, मे बी ऐड पॉकेट्स टू द शर्ट, ऐड स्लीव, आप अपने उसके अंदर पॉकेट्स, फ्रंट पॉकेट्स रख दें, साइड पॉकेट्स रख दें। ठीक है। फॉर द डिफरेंट, अब फ्लेरी आर्म्स चल रहे हैं आपके, स्लीव्स जो है वो डिफरेंट आ चुके हैं, ऑर्गेन्जा के स्लीव्स आ गए हैं विद डिफरेंट दुपट्टास। तो कट्स तो बहुत वेरीड हैं, लेकिन अगेन यू हैव टू सी कि वेदर इट्स गोइंग टू सूट यू और नॉट। दैट्स द बेसिक थिंग जो हम सबसे पहले देख रहे होते हैं। और क्या कलर्स पे भी ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कलर सूट करता है कि नहीं करता? मतलब बहुत से लोग इस तरह के होते हैं, बहुत से दुबले पतले लोग होते हैं, बहुत से मोटे लोग भी होते हैं, तो उनके हिसाब से भी कलर्स को चूज करना पड़ता है। एग्जैक्टली। हाँ, अगर आप थोड़े से ओबीस हैं, चबी हैं, तो आपको चाहिए कि आप डार्क कलर्स पहने। ठीक है। बिकॉज आप उसके अंदर टोन डाउन आपकी बॉडी जो है वो सही लगेगी। ओके। और अगर आप थोड़े ज़्यादा ओबीस हैं और आप लाइट कलर्स में जा रहे हैं, तो फिर वो आप पॉप आउट कर रहे होंगे और वो अच्छा नहीं लग रहा होगा। ठीक है। और इसी तरह स्टफ होता है, आप फॉल वाला स्टफ पहनते हैं अगर आप थोड़े ओबीस होते हैं। ओके। फॉल स्टफ में आपकी बॉडी किसी तरह आपको वो शेप दे रही होती है। ठीक है। लेकिन अगर आप ऑर्गेन्जा पहन लेते हैं या कोई इस तरह का मतलब मोटा कपड़ा पहनते हैं, देन योर बॉडी इज वेरी प्रोमिनेंट इन दैट। एग्जैक्टली। तो आप वो देख रहे होते हो कि आप शिफॉन पहने, हाँ, आप सिल्क पहन लें, आप इस तरह का वॉश एंड वेयर कपड़ा पहन लें। ठीक है। दैट एक्चुअली हेल्प्स यू। तो आजकल कौन सा कपड़ा चल रहा है, कौन सा इन है ज्यादा? शिफॉन पे बहुत ज्यादा है, लॉन के ऊपर बहुत ज्यादा है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी है तो लॉन के ऊपर, और दूसरा समर्स की ईद है होती है हमारे मुल्क में, तो दोनों ईदें ही हमारी गर्मी की होती हैं। तो हम लोग चाह रहे होते हैं कि हमारे क्लाइंट भी जो पहन रहा हो वो उसके अंदर अनकंफर्टेबल ना हो रहा हो एट द एंड ऑफ द डे, कि उसको पता हो कि मैं अगर पहना है तो सुबह से लेके रात तक आई एम कंफर्टेबल इन व्हाट आई एम वेयरिंग। एग्जैक्टली। तो लॉन कॉटन बहुत ज्यादा है, हम लोग इम्पोर्ट करते हैं प्योर ढाका लॉन। ठीक है। वो बहुत अच्छी होती है, इट हैज़ दैट फॉल, इट हैज़ दैट शाइन, और वो बिल्कुल इस तरह से नहीं लग रही होती, जिस तरह स्टार्ची मटेरियल होता है वो उस तरह की थोड़ी आपको लुक देती है। ठीक है। और जिस तरह हम देख रहे हैं हुरिया के इस दफ़ा हमारी जो ईद है वो घर पर ही रहेगी, कोविड की वजह से हम लोग सारे घर पर ही ईद मनाएंगे, तो क्या डिमांड आ रही है बहुत ज़्यादा हैवी काम की नहीं, लोगों की तरफ से? नो, टू बी ऑनेस्ट नहीं। और डिमांड हैवी की और डिमांड भी कम हुई है। लाइक पीपल हैव इन्वेस्टेड लेस दिस टाइम, उन्होंने कम इन्वेस्ट किया है। अच्छा। बिकॉज हम लोग मे बी आई एम रॉन्ग, बट हम लोग तैयार होते हैं लोगों के लिए ज्यादा कि मिलना जुलना होगा। एग्जैक्टली। तो अब वो नहीं होता उस तरह से। तो यस, फॉर सोशल मीडिया हम तैयार होते हैं सुबह उठ के फॉर द फोटोग्राफ्स, बट इसलिए लोगों ने अब थोड़ा कम इन्वेस्ट किया। और ऐसे लोग भी थे which have already given me their पुराने कपड़े कि इनको आप रीडिजाइन कर दें। अच्छा, या रीडिजाइन कर दें, या ये भी क्या है। तो मुझे लगता है कि इस दफा लोगों ने कम हैवी कपड़े भी पहने और कपड़ों पे भी कम इन्वेस्ट किया। ठीक है। तो वो जो उन्होंने रीडिजाइन के लिए कपड़े दिए, वो उन्होंने अपने ही कपड़े दिए या वो जो अम्मियों के और वो दादियों के पड़े होते हैं तो वो सोचते हैं कि अच्छा इसी को रीडिजाइन करवा के पहन लेते हैं? अम्मियों और दादियों के भी होते हैं। अच्छा। क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होते हैं, उनका काम बहुत अच्छा होता है, वो अब नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, वो अब नहीं मिलता आपको। तो जब उनको हम रीडिजाइन करते हैं और रिक्राफ्ट करते हैं तो उनकी जो एसेंस निकलती है, उनकी जो फाइनल लुक निकलती है, वो हमारे अपने कपड़ों से बहुत अच्छी होती है कि वो आप देख के कह रहे होते हैं कि वाओ ये बहुत प्यारा लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये भी किया है लोगों ने। अच्छा। तो ये लोग करते हैं अब तो, दिस इज वेरी ट्रेंडिंग कि आप अपनी शादियों पे भी यू यूजिंग योर अम्मास के कपड़े एंड दादीज के कपड़े एंड नानीज के कपड़े आप पहन रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में हम लोग एज अ पूरा नेशन जो है वो समझदार होने लग गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे हुरिया ये बताएं, ट्राउजर्स में और शलवारों में क्या कट्स आए हैं? शलवार तो एक ही तरह की होती होगी, ट्राउजर्स में क्या है? अच्छा, शलवार्स की डिफरेंट है। शलवार्स के नीचे भी एम्बेलिशमेंट्स लग रही हैं और शलवार पटियाला भी अब इन हो गई है विद शॉर्ट शर्ट्स और प्लाजोज बहुत, और फ्लेरी जो आपके ट्राउजर्स हैं वो आजकल बहुत चल रहे हैं विद लॉन्ग शर्ट्स। ठीक है। और आइदर विद अ शॉर्ट शर्ट, बट डिपेंड्स आपकी अगेन हाइट के ऊपर कि अगर आपकी जो हाइट है वो आप लंबे हैं तो लाइक लॉन्ग शर्ट वुड लुक वेरी गुड ऑन यू। ठीक है। बट अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो वी प्रेफर कि आप लोग अपनी शर्ट की जो लेंथ है वो थोड़ी कम रखें, बिकॉज वो आपको थोड़ा जरा टॉल लुक देती है।
बिल्कुल। और हुरिया, आज इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर ऑनलाइन सेल्स हो रही हैं। एग्जैक्टली हम सारा ये हमारा जो एक सिस्टम है ना, वो ऑनलाइन सिस्टम पर चला गया हुआ है। तो क्या लोगों की बड़ी तादाद, या आपको लगता है क्लाइंट्स की एक बड़ी जो तादाद थी जो पहले आउटलेट्स पे आती थी, वो शिफ्ट हो चुकी है ऑनलाइन? हो रही है ऑनलाइन। अच्छा। बिकॉज देखें, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कोई चॉइस नहीं है ना। हाँ। अब बंद है सब, एवरीथिंग इज क्लोज। तो आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन ही शॉपिंग करनी है। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं तो फिर आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं डिफरेंट पेजेस कि आप कहाँ से कर सकते हैं। और लोगों को आजकल एक बहुत शौक हो गया है डिफरेंट चीज़ें पहनने का। सो कुछ ऐसे लोग भी हो रहे होते हैं, दिखने में मिल रहे होते हैं जो who don't want to wear what's there for everyone। हाँ, वो एक्सक्लूसिव रहना चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा ऐसा कुछ पहने जो एक्सक्लूसिव हो और जो सबको पता भी ना हो कि कहाँ से मिल रहा है और कौन दे रहा है। हाँ। तो इस तरह के भी आई हैव फिगर्ड आउट सम कस्टमर्स जिनको होता है कि लास्ट डे पे बस हम अपना जोड़ा पहने। अच्छा। और सबको, बट ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है अब। और लोग दे आर बिलीविंग, पहले होता था ना कि क्या ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, क्या ऑर्डर किया होगा और क्या आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो अब उस तरह का। अब ऑल्सो द कंपनीज एंड द ब्रांड्स आर वर्किंग ऑन इट कि वो अपनी कस्टमर्स की जो डिमांड है उसको एग्जैक्टली फुलफिल करें, मीट करें। और दूसरा हुरिया, हमने देखा है कि आजकल एम्ब्रॉयडरी जो शीशा वर्क बहुत ज़्यादा चला हुआ है। आप भी एक काम कर रही हैं, बड़ा डिफरेंट सा काम कर रही हैं, तो वो किस तरह? क्योंकि हमने देखा है पुराने ज़माने में हम जब अपनी अम्माओं के कपड़े निकालते हैं ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें देखते थे हम। अब वो दोबारा ट्रेंड्स वापस आ रहे हैं। एग्जैक्टली, शीशा वर्क तो बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है। ऑन द शर्ट्स आपके ऊपर आप उसकी नेक लाइन पे करवा रहे हैं, एग्जैक्टली शीशे का आप उसके स्लीव्स पे करा रहे हैं, बॉर्डर्स पे करा रहे हैं, बहुत प्यारा लगता है। और बस ये होता है कि इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द शीशा जो आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कई दफ़ा वो प्लास्टिक के शीशे भी अब मार्केट में दे आर ऑल्सो अवेलेबल, बट उनकी जो ग्रेस है वो उस तरह आउटशाइन नहीं करते एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह दूसरा आम सादा शीशा जो है वो लुक दे रहा है। तो ईद पर लोगों ने डिमांड की शीशा वर्क की, या शीशा वर्क, हैंड एम्ब्रॉयडरी, कांथाकारी, चिकनकारी, ऑल दिस इज वेरी डिमांडेड। चिकनकारी आई थिंक मेरा टॉप मोस्ट सेलिंग आर्टिकल है जब से मैंने अपना ब्रांड खोला है। एवरीबडी इज गोइंग क्रेजी फॉर चिकनकारी कि हमें चिकनकारी चाहिए। विद डिजिटल प्रिंटिंग चिकनकारी के अंदर शेडो वर्क आ जाता है, तारकशी आ जाती है। अब तो हमने मिक्सचर कर दिया हुआ है, शेडो वर्क भी है, तारकशी भी है, चिकनकारी भी है इन अ सेम पीस, इन द सेम आर्टिकल। तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है। और बहुत से लोगों को हमने ये भी हुरिया शिकवा करते देखा है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो इस दफ़ा उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े लगाए हुए हैं। आपके नज़दीक इसकी वजह क्या है? महंगे कपड़े, मुझे लगता है कि शायद द प्रॉफिट मार्जिन, जो उनकी अमाउंट ऑफ सेल्स थी, अच्छा, वो समहाउ कम हुई है, तो शायद प्राइस इंक्रीज कर दिए। अच्छा, मे बी दैट्स व्हाई, या मे बी कॉस्ट चीज़ों की बहुत बढ़ चुकी है अगर आप देखें। बिकॉज महंगाई का तो हम लोग जब हम कंसिडर कर रहे होते हैं घर की महंगाई, तो हम सब कह रहे होते हैं हाँ जी महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई है। जब हम कपड़े लेने जाते हैं और हमारे कपड़े महंगे होते हैं तो हम वहाँ पे कंसिडर नहीं करते कि कॉस्ट भी हर चीज़ की इंक्रीज हो सकती है, एंड हेंस द प्राइस वुड ऑल्सो गो अप, क्योंकि उनको भी जो बना रहे हैं और बनवा रहे हैं उनको भी कॉस्ट ज़्यादा आ रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, और कोविड की वजह से हर कोई ही परेशान है। और हुरिया हमारे साथ मौजूद थी, फैशन डिज़ाइनर है, और हमें बता रही थी कि कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। ईद पर आप किस तरह का मुनफरिद सा ड्रेस सिलवा सकते हैं, ये ले भी सकते हैं। हुरिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी टिप्स देकर जा रही हैं हमें। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। अब कुछ बात करते हैं कारोबार की दुनिया की। तो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि दुनिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया। अमेजोन की सेलर लिस्ट में शामिल होने से पाकिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी होगी और रोजगार के मौके भी मैसर आएंगे। इस लिस्ट में शामिल होने से पाकिस्तान में ई कॉमर्स को फरोग मिलेगा और सार्फिन को मयारी अशिया भी दस्तयाब होंगी।
वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबत डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने सोशल मीडिया बयान में खुशखबरी सुनाई कि जो काम पिछले 10 साल में नहीं हो सका वो मौजूदा हुकूमत ने कर दिखाया है। उन्होंने बताया कि अमेज़न ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है। इससे पाकिस्तान आलमी मंडी में शामिल हो गया। पाकिस्तान के अमेज़न के सेलर लिस्ट में शामिल होने से क्या नताइज हासिल होंगे, पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ई कॉमर्स एक्सपर्ट हाफिज अहमद। हाफिज अहमद साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अमेज़न ने जिस तरह हमें पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है, उसका फैसला भी कर लिया गया है, तो हमारे नाजरीन को बताइएगा कि इस तरह हमें ई कॉमर्स के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो मिल रहा है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसमें सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी गवर्नमेंट को। इनका बहुत बड़ा काम है। इससे पहले हो ये रहा था कि पाकिस्तान से लोग बेच तो रहे थे अमेज़न पे, लेकिन हम कोई रूट यूज करते थे, यूके में कंपनी खोलते थे या यूएस में एलएलसी खोलते थे, वहां से अमेज़न की आईडी बना के अमेज़न पे बेचते थे। ठीक है। उससे प्रॉब्लम ये था, कंट्री के लिए प्रॉब्लम ये था कि हमारा तो फायदा हो रहा था लेकिन पाकिस्तान को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। ठीक है। क्योंकि हमारी सारी पेमेंट्स लैंड होती थी यूके या यूएस बैंक्स में, वहां से डायरेक्टली जाती थी चाइना और चाइना से सामान निकलता था वो यूके या यूएस पहुंचता था। ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर कोई एक्टिविटी जो पेमेंट की एक्टिविटी है वो नहीं हो रही थी। अब ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पहले हर किसी के लिए ये आसान भी नहीं था कि वो बाहर कोई एड्रेस अरेंज करता और बाहर से आईडी बना लेता है अमेज़न की। हाँ। अब जब पाकिस्तान से आईडी बनेगी तो ये इतनी बड़ी मार्केट है, हमारी जो इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलेगा। एक तो ये कि वो खुद अमेज़न पे बेच सकेंगे, दूसरा ये कि जब वो अमेज़न पे बेचेंगे और दूसरे लोगों को भी सामान देंगे जो कि पाकिस्तान में दूसरे बेचने वाले उन फैक्ट्रियों से खरीदेंगे, तो मईशत का पहिया भी घूमेगा, लेबर जो है वो ऐड होगी। और जो ये तो मैं उस लेबर की बात कर रहा हूँ कि जो अनपढ़ है, जो एक नॉर्मल लेबर की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़े लिखे लोगों को इसका फायदा दो तरह से होगा। एक तो उनका फायदा है जो लोग अमेज़न पे बेचेंगे, उनको एक बड़ी मार्केट प्लेस मिल गई। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, $2 ट्रिलियन की कंपनी है। अब जो लोग बेच नहीं सकते या जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए ये होगा कि वो उन लोगों को जो बेचना चाह रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो नौजवानों के लिए भी मौके पैदा हो जाएंगे कि जॉब्स क्रिएट होंगे नहीं, और इन्वेस्टर्स के लिए मौके पैदा होंगे कि वो आलमी मंडी में जाके बेच सकें। तो जिस तरह आपने कहा कि अमेज़न नौजवानों के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उनके भी मौके हो जाएंगे, कारोबारी शख्सियात और जो खवातीन हैं उनकी ग्रोथ में किस तरह ये असरअंदाज होगा? कारोबारी लोगों का तो जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि वो बेचेंगे। खवातीन के लिए तो ये हम लोग पहले भी इसी पे बात करते हैं कि पहले भी खवातीन के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो घर पे बैठ के ये काम कर सकती हैं और बाकी नौजवान भी घरों में बैठ के। तो खवातीन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बाहर जाने के बजाय वो घर पे बैठ के स्किल सीखें, और स्किल सीख के ये जो नॉर्मल पाकिस्तान में सैलरी है उससे कई गुना ज्यादा आप एज एन अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, इसमें आपकी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आपने एक छोटी सी ट्रेनिंग लेनी है, कहीं से भी वर्चुअल असिस्टेंट की ले लें, सीख लें, फ्री में भी सीख सकते हैं आप। यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, एक्सट्रीम कॉमर्स पे सनीली, वहाँ पे हम फ्री में गाइड करते हैं लोगों को। 6.5 लाख मेंबर है हमारे पास, हमने प्रॉपर एक कोर्स बनाया हुआ उसके लिए। ठीक है। जो कि पाकिस्तान में जिसकी सैलरी भी 70,000 रुपीज से कम है उनके लिए फ्री है, और स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री है। अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज का लेटर दिखाएं, वो फ्री में ले लें। ठीक है। तो स्किल्स उनको फ्री में मिल जाएंगी वहां से। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए अगर वो कहीं से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेना चाहें, वो कुछ पे करके वो ट्रेनिंग ले लेंगे, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल रही है। कौन कौन से स्किल्स सिखा रहे हैं जिस तरह आपने बताया? हमारे पास वैसे तो 100+ स्किल्स हैं इसमें, सिर्फ अमेज़न नहीं है। ठीक है। लेकिन अमेज़न पे हम बात इसलिए ज्यादा करते हैं कि ये अमेज़न सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, इस पे मौके ज्यादा हैं पैसे कमाने के। वैसे सिखाने में हम दराज पे भी सिखाते हैं, हम फेसबुक का सिखाते हैं कि आपने फेसबुक से कैसे पैसे कमाने हैं, यूट्यूब से कैसे कमाने हैं, क्विक बुक्स है, अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर होता है। इसी तरह बहुत सारी ईबे है, इट्सी है, आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, आप अली बाबा के थ्रू आपने किस तरह से सोर्सिंग करनी है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेड है वो अमेज़न की, वो इसलिए कि इसके अंदर आप डॉलर्स में इनकम जनरेट करते हैं बाहर से, तो इसमें आपकी कंट्री का भी फायदा होता है कि आपको बाहर से डॉलर्स आते हैं और आपका भी फायदा होता है। आपको कितनी देर हो गई है काम करते हुए? मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 इयर्स, मैं 2012 अमेज़न के साथ काम करते हुए। जी बिल्कुल। मैं क्योंकि पहले इंग्लैंड में था जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, उस वक्त तो पाकिस्तान से आईडी नहीं बनती थी। तो हमने वहां से बनाई, फिर उसके बाद पाकिस्तान भी आके तो हमारी आईडीज तो वहीं से ही ऑपरेट हो रही हैं सारी, यूके से और यूएस से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10 साल हो गए इसका। तो अब क्या शिफ्ट हो जाएंगी पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अभी अगले चंद दिनों में जो ऑफिशियल अमेज़न की लिस्ट है
उसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को अलाउ कर दिया है। ठीक है। अभी उनका सिस्टम अपडेट हो रहा है जो कि अगले चंद दिन में पाकिस्तान वहां पे शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान से अमेज़न के आईडीज बन सकते तो हैं। मुझे हाफिज मोहम्मद अहमद साहब मुझे बताइए कि पहले क्यों नहीं थे हम अमेज़न की लिस्ट में शामिल, और अब उनको क्या लगा कि जिसकी वजह से उन्होंने हमें शामिल कर लिया है? हम अनफॉर्चुनेटली पहले भी थे। अच्छा। फिर उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया। अच्छा, और इसकी क्या वजह बनी थी? उसकी वजह यही जो आपको पता है, हम लोग कुछ क्वालिटी इश्यूज कि हमने प्रोडक्ट्स गलत भेजी वहां पे। ठीक है। हम असल में ना बीइंग अ नेशन अभी हम उस तरह से ट्रेन नहीं है जिस तरह यूके या यूएस की जो नेशन है वो ट्रेन है। वहां पे ये होता है कि अगर बायर को कोई चीज नहीं पसंद आई और उसने सेलर से कहा जो मुझे नहीं पसंद आई, तो सेलर को फुल रिफंड करना होता है उसको। ठीक है। या अगर गलत चीज मिल गई फुल रिफंड। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर गलत मिल गया, नहीं जी हमने तो ठीक भेजी थी, ये आपका कसूर है, हम क्या करें, ये वो इस वजह से। और अभी जो उन्होंने शामिल किया तो इस पे 2019 में हमारे जो मेंटोर हैं सनी भाई, उन्होंने हमसे कहा कि हम सब मिलकर सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेन लॉन्च करते हैं। ठीक है। तो हमने वहां पे कंप्लेन दर्ज करवाई हजारों की तादाद में। अच्छा। कि जी अमेज़न की आईडी पाकिस्तान से बननी चाहिए। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने उस पर फौरी एक्शन लिया, उन्होंने कमेटी बनाई, तो 2 साल की मेहनत के बाद आज अमेज़न ने अलाउ किया। तो मुझे बताइएगा, जिस तरह फैसला कर लिया गया है कि इस लिस्ट में हमें शामिल करने का, तो इसके रजिस्ट्रेशन का अमल किस तरह और कब स्टार्ट होगा? ये अगले चंद दिन में स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि वो इतनी जल्दबाजी ना करें। अमेज़न ने अलाउ कर दिया है तो ऑफ कोर्स आपकी आईडी बन जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाके फौरन अगर आप ये समझे कि जैसे जीमेल की आईडी बनती है ऐसे अमेज़न की बनेगी, ऐसा नहीं है। अच्छा। इसमें के अंदर थोड़ी रेड टेप्स होती हैं। अमेज़न आपसे वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगता है। अच्छा। 100 आईडीज अगर अमेज़न पे अप्लाई होती हैं तो इमीडिएट सिर्फ 1 अप्रूव होती है। ओके। 99 रिजेक्ट होती हैं। फिर उस पर वो डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगते हैं, आपसे घर का कोई यूटिलिटी बिल आपसे मांगते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगते हैं, उसके बाद अप्रूव हो जाती है। लेकिन आप प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप फौरन आईडी बनाना की कोशिश कर देंगे और आईडी एक दफा आपकी रिफ्यूज होगी और या उन्होंने आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया, तो फिर आप अपने नाम पे दोबारा आईडी नहीं बना सकते। तो इसलिए आईडी बनाने में जल्दी ना करें, वेट करें। हम इस पे पहले केस स्टडीज लेके आएंगे, बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे, ये इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इवेंचुअली बन जाएगी आपकी आईडी पाकिस्तान। तो क्या इस पर काम करने के लिए, अमेज़न पर काम करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होगी हर किसी को? जी बिल्कुल, स्किल्स के बगैर तो आप काम नहीं कर सकते। अच्छा। एक रिस्की बिजनेस है। अमेज़न पे एक तो है ना कि आप अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी प्रोडक्ट है वो आप अपने नाम से अपना ब्रांड, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं यूके में या यूएस में, या जो कि आप पाकिस्तान से भी कर सकेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप उसको अमेज़न पे बेचते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है कि आपने क्या बेचना है। प्रोडक्ट हंटिंग ये पूरी एक साइंस है। इस पे डिफरेंट टूल्स हमारे पास होते हैं, वो यूज करके हम प्रोडक्ट निकालते हैं कि ये वायबल है, बेचनी चाहिए। अच्छा। इसलिए ऑफ कोर्स ट्रेनिंग जरूरी है। बगैर ट्रेनिंग के मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई बंदा ये सोचे कि अच्छा मेरी अपनी फैक्ट्री है इस चीज की तो मैं बेचना शुरू कर दूं। इट्स नॉट इजी। और फिर अमेज़न पे देखें, आप जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं आपसे पहले वो हजारों लोग बेच रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आप अपने प्रोडक्ट को टॉप पे कैसे लेके आएंगे, ये भी पूरी एक साइंस है। अच्छा। कि प्रोडक्ट लॉन्च और रैंक इसको हम बोलते हैं कि आपने अपनी ठीक है। प्रोडक्ट कैसे टॉप स्पॉट पे लेके आनी है। तो ये सारी चीजें सीखने से वो आप हमारा पहले सारी चीजें, ये पूरा प्रोसेस सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जाकर उस पर काम कर सकते जी हैं। बिल्कुल। तो मुझे बताइएगा कि हम पाकिस्तानी जिस तरह अब उसमें लिस्ट में शामिल हो गए हैं, तो हम बेच तो सकेंगे चीजें, तो क्या हम अमेज़न से खरीद भी सकेंगे? अच्छा, अमेज़न से खरीदने का देखें, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद अमेज़न पाकिस्तान में आ गया और अमेज़न पाकिस्तान में चीजें बेचेगा। हाँ। ऐसा नहीं है। अच्छा। अमेज़न है 10 के करीब मुल्कों में। ठीक है। यूएस में है, यूके में, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, टर्की। ठीक है। सिर्फ इन मुल्कों में है, ये शायद एक आधा मैं मिस कर रहा हूँ। लेकिन आप अमेज़न पे बेच सकते हैं 100+ कंट्री से, जिसमें हमारे हमसाया ममालिक नेपाल है, श्रीलंका है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ये शामिल है। ठीक है। यहाँ से आप बेच तो सकते हैं अमेज़न की आईडी बना के। बेचने का तरीका ये नहीं होगा कि आपको आज ऑर्डर आया तो आप यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप इकट्ठे अपने 1000, 2000, 5000 यूनिट्स अमेज़न के वेयर हाउस में रखेंगे, यूके में या यूएस में, जिस कंट्री में बेचना चाह रहे हैं। डेली के जो ऑर्डर आएंगे वो अमेज़न शिप करेगा उनको। ठीक है। अब वहां पे ये होता है कि जो सेलर है उसकी मर्जी है। अगर 10,000 लोग एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो मेरे ख्याल में शायद 10 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इंटरनेशनल शिपिंग फॉर पाकिस्तान ऑन की होगी। नॉर्मली वो नहीं करते क्योंकि एक तो शिपिंग के चार्जेस आते हैं, फिर उन्हें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर चीज पसंद ना आई या कोई इशू होगा तो फिर रिटर्न में काफी प्रॉब्लम होगी। तो खरीदने का आप डायरेक्टली अमेज़न से पाकिस्तान में बैठ के ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। अच्छा, अभी मतलब हमें सिर्फ एक ही सहूलत मैसर है, हमें जो खरीदने वाली सहूलत अभी मैसर नहीं है। मेरे ख्याल खरीदने वाली इतनी जरूरी नहीं है, बेचने वाली अगर हम अपने कंट्री का फायदा देखें तो हमें बेचने से ज्यादा फायदा है कि डॉलर हमारे मुल्क में आएगा।
खरीदने के लिए थर्ड पार्टीज हैं डिफरेंट, कि वो आपके बिहाफ पे खरीदते हैं, अच्छा। फिर मंगवा के आपको दे देते हैं। ठीक है। लेकिन डायरेक्ट अमेज़न से बहुत कम सेलर्स अलाउ करते हैं तो पाकिस्तान के लिए। तकरीबन हमें अंदाजन कितनी आमदनी हो सकती है सालाना अगर बात की जाए अमेज़न से? देखें, अभी की तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगले 2-3 साल में, 4 साल में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक मैं आपको पहले फिगर्स बता देता हूँ। पहले हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान मिलके पूरी दुनिया को जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो है $25 बिलियन अच्छा पर एनम। ठीक है। चाइना सिर्फ अमेज़न पे बेचता है $70 बिलियन। अच्छा। जस्ट ऑन अमेज़न में। बाकी जो वो एक्सपोर्ट कर रहा है, बाकी मुल्कों में जो भेज रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है। हम ये कहते हैं कि चलें हम और कुछ नहीं तो एक छोटा सा फिगर ही $5 बिलियन भी अगर हम अगले 3-4 साल में, 5 साल में अचीव कर लेते हैं बेचना, तो एक तो $5 बिलियन पूरा पाकिस्तान में आएगा, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में आएगा, पैसा बाहर से डॉलर आएंगे, फायदा होगा। और नॉर्मली हम 20% मार्जिन पे काम करते हैं, तो $1 बिलियन प्रॉफिट जो है वो हमारा कंट्री जनरेट कर सकता है अगले चंद सालों में। तो क्या लगता है आपको कि खिते के जो बाकी मुमालिक हैं उनके मुकाबले में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? क्योंकि वो पहले से ही ऑलरेडी अमेज़न के साथ काम कर रहे हैं, तो हम लोग ई कॉमर्स में कहाँ पर खड़े हुए? अच्छा, आपको ये जान के खुशी होगी कि ई कॉमर्स में तो हम इस वक्त बहुत आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। उन कंट्री से भी आगे। अच्छा। फ्रीलांसिंग में इस वक्त पाकिस्तान चौथे नंबर पे है दुनिया बिल्कुल में। ऐसे ही है। और वो फ्रीलांसिंग ऑफ कोर्स कॉमर्स की ही है। हाँ। कुछ और तो हम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। तो बाकी ये है कि उनको कम्पीट करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। देखिए, इंडिया में अमेज़न बहुत अरसे से मौजूद है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, नेपाल में है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। आप सर्च करके देख लें कि नेशनल लेवल पे कोई ग्रुप ऐसा हो जो मिल के लोगों को ट्रेन कर रहा हो, गाइड कर रहा हो कि यार आओ हम मिल के अमेज़न पे बेचते हैं, मिल के काम करते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है। अच्छा। तो हमारे पास क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपको कोई इशू आया वहाँ पे अपना पूछ सकते हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 3 से 4 साल में हमारे खित्ते के अंदर पाकिस्तान सबसे आगे होगा अमेज़न सेलिंग में। मतलब ये कह सकते हैं कि अब ई कॉमर्स में भी हमारे जो रास्ते हैं वो मजीद खुलेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, अमेज़न के जरिए। जी बिल्कुल। तो हमें और भी फायदा होगा। तो ज्यादा क्या फैसिलिटीज चाहिए हमें हुकूमत को अगर बात की जाए तो ई कॉमर्स के बाद क्या क्या फैसिलिटीज और चाहिए हमें? नहीं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने अपना काम कर दिया, कर रही है। अमेज़न की आईडी उन्होंने हमें ला के दे दी है। अब ये हमारा काम है कि जो लोग बेचना चाहते हैं वो बेचेंगे, जो नहीं बेच सकते या इन्वेस्टमेंट नहीं है वो स्किल सीख के सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अच्छा। और उसके अलावा ई कॉमर्स में लोकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। दराज है हमारे पास, एक पाकिस्तान में अच्छा इनिशिएटिव है और उस पर बड़ा अच्छा काम हो रहा है। वहाँ पे आप बेच के अर्निंग कर सकते हैं। तो हुकूमत का काम जो था वो उन्होंने कर दिया। अब ये हमारा काम है कि हम उससे कितना फायदा हम उठाते हैं। अपने आप को लेकर आएं और हम अपनी स्किल्स किस तरह पॉलिश कर सकते हैं। मैं जानना चाहती हूँ, कोविड का जिस तरह आपको पता है कि ये ज़माना चल रहा है, तो जो नौजवान नस्ल है वो ई कॉमर्स में अपनी जो स्किल्स हैं वो किस तरह पॉलिश कर सकते हैं? क्योंकि रहना हमने घर पर है, हम बाहर तो कहीं जा नहीं सकते कोविड की वजह से। अच्छा, इसके अंदर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सबसे ज़्यादा जो अच्छी अर्निंग्स है वो, मैं अगर पाकिस्तानी नेशन की बात करूं, आप कोई भी डिग्री ले लें, उसके बाद एक नॉर्मल जॉब, आपको भी आइडिया होगा 30, 40, 50 तक ये एक नॉर्मल सैलरी होती है। जबकि एक अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट अपने एक क्लाइंट से $300 से $400 चार्ज करता है। अच्छा। विच इज़ 50 to 60,000 रुपीज़। और आप 2 से 3 क्लाइंट हैंडल कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं। तो नौजवानों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो ई कॉमर्स को सीखें। ई कॉमर्स के अंदर सिर्फ अमेज़न की मैं बात नहीं कर रहा, मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ। वो अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, वो अगर सोर्सिंग पे ग्रिप कर लेता है कि मैंने अली बाबा से प्रोडक्ट अच्छी सोर्स कैसे करके देनी है, उस पर भी वो अच्छी अर्निंग कर सकता है। कोई इट्सी पे बेचना शुरू कर देगा, कोई ईबे पे बेचेगा। तो नौजवानों को मैं यही कहूँगा कि हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, सीखें वहाँ से, फ्री में नॉलेज लें, उसके बाद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें, प्रैक्टिकली सीखें और अपने सर्विसेज प्रोवाइड करके घर बैठ के अच्छी अर्निंग करें। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि बहुत से लोग ऐसे भी शिकायत करते हैं कि हम अगर इस साइट पर जाते भी हैं ई कॉमर्स की तरफ तो हम उस तरह बूस्ट अप नहीं कर पाते हैं, उस तरह कमा नहीं पाते। तो आपको क्या लगता है नौजवान नस्ल क्या वो गलतियां करते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ सकते या कामयाब नहीं हो सकते? क्या रिसर्च की कमी है? वो जो एक पाथ होता है वो नहीं सही अडॉप्ट करते? सबसे पहली गलती ये करते हैं कि थोड़ी सी वीडियोस देखते हैं और अपने आप को एक्सपर्ट समझने लग जाते हैं। और वो ये कहते हैं कि हम आज से ही पैसे कमाना शुरू कर दें, आज से सर्विसेज दें और पैसे कमाएं। ऐसा ना करें, रातों रात ही अमीर हो जाए। जी बिल्कुल। थोड़ा सा वेट करें, 2 से 3 महीने, 4 महीने पहले ग्रिप कर लें स्किल्स के ऊपर। जब स्किल्स आ जाएंगी तो क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं है। अभी तो मार्केट और ज्यादा ओपन हो गई है। कोविड के बाद ई कॉमर्स से तो वाहिद बिजनेस है जिसने बूम किया मल्टीपल टाइम्स। बाकी सारे बिजनेसेस डूबे हैं, लेकिन ई कॉमर्स का बिजनेस तो ग्रो हुआ पहले से ज्यादा। ऐसा ही है। तो अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो पहले से ज्यादा हो गई हैं। तो बस ये है कि वेट करें,
स्किल्स अच्छी तरह अपने आप को पहले पॉलिश कर लें, उसके बाद जब स्किल्स प्रोवाइड करेंगे तो फिर आप पैसे भी कमा पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत ज़्यादा आ गई, बस ये है कि आपने अपने स्किल्स को डेवलप करना है, पॉलिश करना है और उसके बाद उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप लोगों ने अवेल करना है। हमारे साथ ई कॉमर्स एक्सपर्ट मौजूद थे, हाफिज़ मोहम्मद अहमद है। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और जिस तरह हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि हमारी जो ये ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है कोविड में ये सबसे ज़्यादा बूस्ट अप की गई है, और अमेज़ॉन ने आपको पता है कि हमें भी अब पाकिस्तान को भी अपनी सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है, तो ये हम सब के लिए बड़ी अच्छी बात है। हमें यहाँ लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, माह रमज़ान अपनी तमाम तर बरकतों और रहमतों के साथ जारी व सारी है। इस बाबरकत माह सयाम की गिनती की साहतें ही बाकी रह गई। गुज़श्ता रात लैलतुल क़द्र की रात थी और मुसलमानों की जानिब से इस रात पर इबादत और नवाफिल का खास एहतमाम किया जाता है, और इस रात की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। कुरान पाक में इस रात को हज़ारों रातों से भी अफजल करार दिया गया है। पाकिस्तानियों के लिए इस रात की अहमियत और भी ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान का क़याम इसी फजीलत वाली रात में ही वजूद में आया था। माह मुबारका की फजीलत के हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अपने दिलों को मुनव्वर करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बज़्म शाह कौनैन नात ग्रुप से ताल्लुक़ इनका है मोहम्मद शाहिद अली आजिज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मोहम्मद शहबाज चांद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिस तरह हमने बात की कि माह रमज़ान की ये आखिरी अशरा चल रहा है और बड़ा ही फजीलत वाला ये अशरा है, और पूरा रमज़ान ही बड़ा फजीलत वाला है। और ये बज़्म शाह कौनैन ग्रुप के बारे में मुझे सबसे पहले बताइए कि ये इसका आगाज़ कब से हुआ और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? ये तकरीबन कोई 20 साल हो गए हमें अच्छा इस ग्रुप को, और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही सना खानी का शौक़, और बचपन से ही सना खानी हुजूर की मदद सराई कर रहे हैं। अच्छा। और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोई 14 से 15 लड़के जो हम इकट्ठे पढ़ते थे। अच्छा। तो अब वैसे तो अब हम चांद और मैं ही आया हूँ बस आपके जी। प्रोग्राम में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से हुजूर की नात का शौक़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से और पाकिस्तान के बाहर भी जाने का एजाज़ हासिल हो चुका है, और आल पाकिस्तान कंपटीशन भी हम विन कर चुके हैं। ठीक है। और काफ़ी अवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह हम हासिल कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे। मोहम्मद शहबाज साहब, आप भी ऐसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और जब से ये स्टार्ट हुआ है तभी से आप भी इससे मुंसलिक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम बचपन ही से जो है ना हुजूर की मितखा सना खनी कर रहे हैं। तो ये कि हमारे ग्रुप में काफ़ी लड़के थे। अच्छा। और जिसमें अल्लाह के फजलो करम से 4 से 5 लड़के हमारे जो है ना वो इंग्लैंड में हैं। तो इसी नाम से बज़्म शाह कौनैन के ग्रुप के नाम से वो हुजूर की सनाखानी कर रहे हैं। अच्छा। तो ये अल्लाह ताला का खास फजल है हम पे, तो मालिक ने बड़ा नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक ऐसे है। सबसे पहले क्या सुनाने वाले हैं आप हमें? हमदे बारी ताला से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चल जरूर। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। बंदे पे करो तेरी शान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। रहमान है मौला, रहमान है मौला। रहमान है मौला, रहमान है मौला। रहमान है मौला, रहमान है मौला। और मायूस
मायूस है क्यों रहमत बारी से बता दे, अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे। मायूस है क्यों रहमत बारी से बता दे, अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे। फिर देख तेरा कितना निगहबान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला। और होता है करम सब पे ये दाता का नगर है, बिछड़े हुए मिलते हैं यहाँ ये वही दर है। होता है करम सब पे ये दाता का नगर है, बिछड़े हुए मिलते हैं यहाँ ये वही दर है। मिल जाएगी मंजिल, मेरा ईमान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला, रहमान है मौला, रहमान है मौला, रहमान खूबसूरत, बहुत ही माशाल्लाह कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है। मुझे बताइए कब से आपके उस्ताद कौन हैं, किन से सीख रहे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद मुकर्रम जनाब हाजी मोहम्मद सादिक साहब हैं। अच्छा। और लाहौर से उनका ताल्लुक़ है और बहुत से सनाखानों का एक गुलदस्ता कह लीजिए कि उन्होंने तैयार किया और बड़े बड़े नामवर उनके शागिर्द हैं जिन्होंने दुनिया नात में अपना नाम किया है। अच्छा। तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे, अभी तक वो नात के फ़रोग़ के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा, और कब से सीख रहे हैं आप उनसे? हमें तो तकरीबन समझ लें कि शुरू से बचपन से ही हम, अच्छा। हाँ जी, जब से होश संभाला। हाँ, उन्हीं से ये नात खानी का ले रहे हैं हम। बिल्कुल ऐसी है। तो कोई शहबाज साहब कोई ऐसा एक लम्हा आपको याद हो नात खानी का, यादगार लम्हा जो आज तक आपकी नज़रों के सामने गुजरता हो, या आप दोनों इकट्ठे ही आप लोग करते हैं, तो कोई एक ऐसा लम्हा आप दोनों का जो आज तक आपको याद हो? अल्हम्दुलिल्लाह के हुजूर की महफिल में जहाँ पे भी गए हैं ना, तो कोई ऐसा मंजर नहीं कि आंखों से दूर चला जाए। जिस महफिल में भी गए हैं वो हर महफिल पर नूर होती है, एक यादगार बन जाती है सरकार की महफिल। तो अल्हम्दुलिल्लाह के पूरे पाकिस्तान में हुजूर की सनाखानी कर रहे हैं। अच्छा। और मालिक ने हुजूर की नात के सदके बड़ा नवाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही है कि दुआ भी यही है कि जब तक ये आखिरी सांस तक जो है ना हुजूर की नात खानी जो है ना वो जारी और सारी रहे हमसे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या कहेंगे, आपका भी कोई? मेरे लिहाज से मेरे लिए वो बड़ा खूबसूरत समा था जबकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अवार्ड जीता, फर्स्ट नंबर पे मैं आया। अच्छा। ऑल पाकिस्तान कंपटीशन था फैसलाबाद के अंदर। तो उस वक़्त मतलब मैं वो बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में, जो मेरे लिए वो एक मंज़र था। तो हुजूर की जो सनाखानी है ये एक समझने के रूह की तस्कीन है। बिल्कुल।
और बरकत ही बरकत है इसमें बस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बरकत ही है। हाँ जी। तो इस बरकत में थोड़ा सा इजाफा कर लें, एक और हम नात सुनना चाहते हैं आप जी, लोगों से। बिस्मिल्लाह। तुम हो जाते कहाँ सदा के लिए, तुम हो जाते कहाँ सदा के लिए, तुम हो जाते कहाँ सदा के लिए। है मदीना तो हर गदा के लिए, तुम हो जाते कहाँ सदा के लिए, तुम हो जाते कहाँ सदा के लिए। उनकी गलियों में आँख रोती है, उनकी गलियों में आँख रोती है, हाथ उठते नहीं दुआ के लिए, तुम हो जाते कहाँ सदा के लिए, तुम हो जाते कहाँ सदा के लिए। जाने कब गा तबीब मेरा, या रसूल अल्लाह, जान कब आएगा तबीब मेरा, दर्द बढ़ता गया दवा के लिए, तुम हो जाते कहाँ सदा के लिए, तुम हो जाते कहाँ सदा के लिए। एक इंसान जब बड़ी तबो दौड़ करके कमेटियां डाल के हुजूर के दर पे पहुंचता है तो उसकी क्या आरजू होती है, जरा समात कीजिए। मर के पहुंचा हुए की चौखट पर, अब न रोको मुझे खुदा के लिए, तुम हो जाते कहाँ सदा के लिए। है मदीना तो हर गदा के लिए, तुम हो जाते कहाँ सदा के लिए। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने हमारी नज़र किया है, बहुत ही शुक्रिया। बज़्म शाहकौन नैन नात ग्रुप से इन लोगों का ताल्लुक है और मोहम्मद शाहिद आजिज साहब हमारे साथ मौजूद थे और मोहम्मद शहबाज चांद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आप लोगों से एक और नात सुननी है और नाज़रीन उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, जाते जाते एक और नात आप लोगों की नज़र करते जाते हैं। एक मैं ही नहीं उन पे
कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का